नवंबर में दिवाली का बड़ा धमाका। दिवाली देगी बड़ा सरप्राइज। दिवाली से बदल जाएगा समय। खुशियों की रौनक से लाइफ होगी गुलजार। लग्जरी संग मिलेगी अपार दौलत। मुसीबतों का होगा द एंड। धर्म ज्ञान पर देखिए धमाकेदार दिवाली से जुड़ा नवंबर मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है नवंबर माह मासिक राशिफल 2023 में। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। दिवाली का धमाका नवंबर माह में मेष राशि मेष लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। आपको बता दूं कि इस महीने, क्योंकि नवंबर पूरी तरह से एक फेस्टिवल मंथ है, क्योंकि देखिए इसी महीने आपकी दिवाली है, फिर करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी। तो देखो त्योहारों की जो एक लाइन लग जाती है नवंबर माह में। और ऐसे में देखिए दिवाली इस बार की आपके लिए क्या कुछ कितनी खास रहने वाली है, और इस बार की दिवाली आपके जीवन में कितनी खुशियाँ, कितनी रोशनी लेकर आएगी, आज हम ग्रह गोचर स्थिति के आधार पर मयंक जी से जानेंगे। इस महीने नवंबर में जो बड़े बड़े ग्रहों का जो गोचर हो रहा है, आप मान लीजिए कि गुरु से राहु का हटना, शनि की अपनी चाल बदलना और तमाम ग्रहों की स्थिति को देखते हुए नवंबर की दिवाली आप लोगों के आने वाले 6 महीनों के लिए कैसी रहेगी, जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले ग्रह गोचर के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, दर्शक हमारे अगर देखेंगे या उनको बताएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए पहले यहाँ पे गुरु और राहु की युति होती थी, तो नवंबर मास में अब गुरु जो है यहाँ पर बड़े शुभ प्रभाव में आ गए हैं। वक्री अवस्था में जरूर है, लेकिन लगन में गुरु जो है अब मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाले हो गए हैं जी। कहते हैं कि गुरु और राहु का चांडाल दोष होता है, जब वो हट जाता है तो शुभ फलों में तेजी से वृद्धि होती है। और देखिए लगन में गुरु होना बहुत ही शुभ ज्योतिष में माना जाता है। दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे ग्रह गोचर में। इस दिन जो 1 नवंबर की ये कुंडली है, उस समय चंद्रमा जो है वृषभ राशि में है। तीसरा चौथा भाव खाली है। पंचम भाव में शुक्र है, जो कि कुछ ही समय में, बस ये कि 1-2 दिन में राशि परिवर्तन करके नीच के हो जाएंगे। छठे भाव में ये इंपॉर्टेंट आ गया, देखिए केतु यहाँ से छठे भाव में आ गए हैं वक्री चाल चलते हुए। तो छठे भाव में केतु है। सप्तम भाव में तिग्र योग है, सूर्य नीच के हैं, मंगल तुला राशि में, शत्रु राशि में, और बुध जो है यहाँ पर बैठे हैं। तो ये 3 ग्रह योग तुला में। अष्टम नवम दशम भाव बिल्कुल खाली है। 11वें भाव में शनि जो है, ये अभी अगर देखें तो 1 तारीख को यहाँ वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन आप इसको बस मार्गी ही मानिए, क्योंकि 3 दिन चौथे दिन ये जो है मार्गी चाल चलने लग जाएंगे 4 नवंबर से। तो हम जो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसमें ये चीज भी मेंशन होगी कि शनि की वक्री चाल का क्या प्रभाव रहेगा, मार्गी चाल का वक्री से मार्गी हो गई है। और राहु देखिए आपके यहाँ से लगन से राहु वटके जो है 12वें भाव में आ गए हैं। तो राहु जब यहाँ होते हैं तो बड़ी सिरदर्दी, तनाव, परेशानी देते हैं। काफी कुछ परेशानियां झेली भी हैं पिछले 1.5 साल में, 18 महीनों में। लेकिन अब राहु यहाँ से हटके यहाँ है तो एक बड़ा बोझ आपके सिर से उतरेगा, क्योंकि चंडाल दोष पूरी तरह से मुक्त कर देगा। बड़ी दिक्कतें हटेंगी। और 12वें भाव में राहु क्या फल देते हैं, किस तरह की परेशानी पैदा करते हैं या किस तरह के लाभ भी देते हैं, उसकी जानकारी आज आपको विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल। और अब आप समझ चुके होंगे कि नवंबर आपके लिए इस बार क्यों खास रहने वाला है आने वाले समय के लिए। तो आइए सबसे पहले मयंक जी, फेस्टिवल में मैं जानना चाहती हूँ कि सेहत कैसी रहेगी इस बार। देखिए इस महीने मेष राशि वालों को थोड़ा सा सेहत को लेकर सजग रहना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि अभी गोचर में शुरुआती जो 15 दिन है ये आपको संभल के चलने हैं, क्योंकि सूर्य आपके नीच के मंगल के साथ में बुध भी है, और गुरु और 3 ग्रह योग का समसप्तक योग बना हुआ है। देखिए तो कितना जबरदस्त है। शुक्र शनि का समसप्तक योग बना हुआ है, तो ये भी तो ग्रह आमने सामने है। जब आमने सामने ग्रह होते हैं और कोई ग्रह नीच का होता है तो यहाँ थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। छोटे मोटे रोग परेशान कर सकते हैं, ये मौसम का बदलाव भी होगा, और इस समय सर्दी जुकाम नजला बुखार जो कॉमन आपकी जो बीमारियां होती हैं वो इस समय आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। तो देखिए आपको 16 नवंबर तक अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, तो आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, लापरवाही ना करें। क्योंकि ये देखिए कि सूर्य नीच का होने के चलते मंगल साथ में भी है आपका, लग्नेश भी पीड़ित है इस समय। अंगारक दोष एक तरीके से बना हुआ है। सूर्य मंगल के योग को भी हम एक तरीके से अंगारक ही मापते हैं, लेकिन लगन में गुरु ये है
इस बात का अब संकेत है कि कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं रहेगी, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इशू रहेंगे, तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, वाहन संभल कर चलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। बात करते हैं अब स्टूडेंट्स को लेकर, इनके लिए इस बार की दिवाली कितनी खास है मैंगी? छात्रों के लिए देखिए बहुत ही अच्छा समय है, लगन में गुरु आ गए तो इससे बेहतर क्या चाहिए। ये देखिए गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है कविता जी, ये पंचम दृष्टि पड़ रही है इनकी विद्या बुद्धि पर। तो शिक्षा परीक्षा में अब एक कह रहे हैं पूरी लाइन क्लियर हो गई है। गुरु शुभ हो गए हैं, शुभ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव पे पहले राहु की भी दृष्टि थी, वो भी अब नहीं रही है। तो छात्रों के लिए बहुत ही आनंदमय समय है। इनके लिए गुड न्यूज क्या है कि आने वाले समय में कहीं एडमिशन लेना है, कोई भी आपका टेस्ट हो, कंपटीशन हो, परीक्षा हो, तो अब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यहाँ गुरु शुभ फल दे रहे हैं। जो पढ़ेंगे, जो भी याद करेंगे, वो आप भूलेंगे नहीं जी। तो इसलिए यहाँ पर गुरु आपको विशेष एक आशीर्वाद दे रहे हैं छात्रों को कि शिक्षा परीक्षा में आप नाम कमाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। जिन लोगों को गुरु की दशा चल रही है तो उनके लिए ये और भी बढ़िया समय रहेगा। तो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय है शिक्षा परीक्षा में विशेष लाभ कमाने के लिए। लेकिन फिर भी वही अंत में कोई पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो गहन नशा तो कोई काम नहीं करने वाला। तो रोशनी का त्योहार यानी कि दिवाली रिश्तों में इस बार आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, आइए संबंधों को लेकर भी जान लेते हैं। देखिए रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा संभल कर चलें समय मेष राशि वालों, खासकर शुरुआती 15 दिन। ये देखिए सूर्य यहाँ पर ये अच्छी स्थिति में नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए, और मंगल सूर्य के साथ जो है और भी खतरनाक स्थिति है। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, दाम्पत्य सुख में कमी, पति पत्नी में परस्पर किसी बात को लेकर मतभेद या विचारधारा एक ना होना, छोटे मोटे क्लैश होना। अगर किसी को सूर्य राहु मंगल शनि की दशा चल रही है तो परेशानी थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करें, संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें, और अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानी किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आ रही है तो आप उसको मिल बैठकर सुलझाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय भी हैं जो अंत में बताएंगे जिनसे लाभ मिलेगा। और बुध भी कहते हैं ना कि जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए सूर्य नीच के हैं, मंगल शत्रु स्थिति में है, मांगलिक दोष बना हुआ है। सूर्य यहाँ वैवाहिक जीवन को पूरी तरीके से चौपट कर रहे हैं, लेकिन बुध भी सूर्य के साथ ही इन्वॉल्व है। तो इसलिए कोई भी शुभ चीज नहीं है। एक प्लस पॉइंट क्या है कि बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है ये एक अच्छी बात है, तो इसलिए कोई अलगाव की स्थिति अब नहीं बन रही है। राहु के चलते जो समस्याएं थी वो भी नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा संभल के चलें 16 नवंबर तक, तो फिर उसके बाद स्थिति सामान्य रहेगी। मैंग जी, दिवाली पर हर कोई जानना चाहता है कि भाई उनका काम धंधा कैसा चलेगा, चाहे अगर कोई नौकरी कर रहा है या किसी का बिजनेस है, क्योंकि दिवाली हर किसी के लिए खास होती है। देखिए गुरु के चलते अब मेष राशि वालों का देखिए सप्तम भाव पे काम कारोबार पे दृष्टि है, तो बहुत अच्छी रहेगी। काम कारोबार सेल परचेज अच्छा रहेगा। भाग्य पूरी तरीके से साथ दे रहा है जी, भाग्य पे दृष्टि है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में लाभ मिलेगा, बिजनेस करते हैं तो काम कारोबार में तरक्की होगी और आपको धन धान्य की वृद्धि होगी। नई नौकरी में अगर परिवर्तन करना है तो 16 नवंबर के बाद ही आप चेंज करें, या 16 नवंबर के बाद नए काम की शुरुआत करें। इस बार की दिवाली क्या लगता है, इनकी तिजोरी भर कर जाएगी? देखिए शनिदेव बैठे हैं ना मार की चाल चलते हुए अब धन लाभ अच्छे देने के लिए जी। तो यहाँ शनिदेव जब तक यहाँ बैठे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि मेष राशि वालों भी 1.5 साल है, जितना आपको पैसा कमाना है मेहनत करनी है कर लीजिए। तो 1.5 साल में जितना कमाना है उतना कमा लीजिए। उसके बाद शनिदेव फिर परीक्षा लेंगे 7.5 के रूप में। तो इसलिए ये जो 1.5 साल का समय है ये आपके लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेहनत कीजिए, जितना पैसा कमा सकते हैं इस समय कमाइए, विशेष लाभ मिलेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद भी है, भाग्य भी साथ देगा, धन धान्य की वृद्धि भी होगी, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो एक तरह से मोटा मोटा देखें तो मेष राशि के लिए दिवाली से आने वाला जो 1.5 साल का जो समय है एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत है कमाने की। मैंग जी शॉर्ट में उपाय? देखिए उपाय के तौर पे सूर्य को जल दें, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें संपूर्ण मास में। हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और 1.25 मीटर लाल कपड़ा और बूंदी के लड्डू चढ़ाते रहिए। हनुमान चालीसा पढ़ें और एक पुखराज धारण कर लीजिए, क्योंकि लगन में गुरु है और आपकी भी कुंडली में अगर गुरु शुभ है तो यहाँ उनके शुभ फल मिलने से सभी सुखों की प्राप्ति होगी। भाग्य प्रतिशत काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तकरीबन 90%। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत, और हमारी तरफ से भी आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।